हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और ये ब्लॉग संडे का दिन का है, इवनिंग के टाइम का, शाम के 5 बज रहा है। जहाँ से मैं ख़त्म की थी ना, जो पिछला ब्लॉग आप लोग देखे होंगे, जो लोग वो उनको पता होगा, जो रेगुलर मेरा वीडियो देखते होंगे। तो जहाँ से मैं ख़त्म की थी वहीं से इसका दूसरा भाग मैं शुरू कर दी थी। जैसे कि मैं पिछले ब्लॉग में आप लोगों से बताई थी कि मुझे राधिका दीपिका को लेकर के जाना है उन लोगों का। तो पहले तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप सब लोगों से कि जो लोग भी मेरे चैनल पे नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, सब्सक्राइब करके और मुझे सपोर्ट करें। और साथ में बेल आइकन को दबा करके ऑल पे क्लिक ज़रूर कर दीजिए, ताकि जितना मैं वीडियो डालूँगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और अभी हो रहा है शाम के टाइम, शाम के बज रहे हैं 5 या सवा 5, और अभी मैं कर रही हूँ घर का काम, जो कि घर में कपड़े वगैरह फैले पड़े हैं, क्योंकि मुझे मार्केट जाना है ना दोनों को लेकर के। तो मैं सोच रही हूँ जाने से पहले सारा समेट दो। संडे के दिन का ही ब्लॉग है, तो संडे में तो अधिकतर के घर में ऐसे ही होता है। जिनके घर में 2-2 3-3 बच्चे होंगे उनको पता होगा कि बच्चों के घर में ऐसे ही होता है, क्योंकि ये लोग बिस्तर पे ही मतलब बैठ करके अपना कभी स्कूल का काम, ट्यूशन का काम, या तो फिर गेम खेलना, मतलब बिस्तर पे ही ज़्यादा ये लोग पड़े रहते हैं। तो मैं इसीलिए सुबह के टाइम बिस्तर सेट ही नहीं की थी। और जब मैं सुबह काम कर रही थी तो ये लोग सो रहे थे और अभी कपड़े भी सूख गए थे। तो मैं सोची सबसे पहले कपड़ा फोल्ड करके और रख दूंगी, सबको अपना अपना जगह पकड़ा दे रही हूँ। और उसके बाद फिर मैं बिस्तर को यहाँ झाड़ करके और बिछा दूंगी अच्छे से, नहीं तो ये ऐसे ही पड़े रह जाएंगे। और अभी देखिए बिस्तर लग गया है। बिस्तर लगवाने में, क्योंकि ऊपर चढ़ करके बार बार सही करना पड़ता है, तो दीपिका भी मदद करवा दे रही हैं। बच्चे कभी कभी इन लोगों का मन में आता है तो ज़्यादा मदद करवा देते हैं, और कभी कभी मैं अगर बोलते भी रहूँगी फिर भी कोई नहीं करवाता है। तो अभी दीपिका का मन है तो वो करवा दे रही हैं। और उसके बाद मैं लगा दूँगी झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं चली जाऊँगी, मतलब थोड़ा सा ही करना तो पड़ेगा ही, बाल वगैरह बिखरा पड़ा है वो सही करूँगी। और सही करके उसके बाद चली जाऊँगी मार्केट, सुनार के दुकान पे। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, कंटिन्यू स्किप किए बगैर देखिएगा। और अभी मैं बाल सही कर ले रही हूँ। और राधिका दीपिका तो तैयार थे, क्योंकि दीपिका ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, उसको कान छिदवाने का बहुत ज़्यादा शौक था कि मुझे कान के पहनने हैं। और वहाँ पे जा कर के जो दोनों ये लोग तांडव किए हैं ना, एकदम खतरनाक वाला तांडव किए हैं। और ये देखिए मैं ना तैयार होकर के बैठी थी, और पता ना मेरे आँख में क्या हो गया था, तो मैं मोबाइल के कैमरे में ही देखे जा रही थी बार बार अपने आँख को। बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, डर क्यों रहे हो, बैठो। और जो उतनी दूर जब खड़े हो जाओ तो नहीं चलेंगे, बैठो यहाँ पे। अरे कुछ नहीं होता है। एक सेकंड लगना, देखो राधिका चितवा देगी, राधिका बढ़िया लड़की है। हिलाना नहीं, ठीक है? बस हिलाना मत, कुछ नहीं करना। पकड़, हाँ पकड़ अच्छे से, हाँ आंटी तरफ से मम्मी रुक, हाथ ऐसा मत करो, हाथ हटा ले, हाथ हटा, हाथ हटा, हाथ हटा ले, हाथ हटा। हाँ तू आराम से रह, चुपचाप से, कुछ नहीं होगा। तुम इधर बैठते, ऐसे मुझे हाँ बैठ जा। अरे कुछ ना होगा। लो हो गया। हो गया। तो गाइस राधिका को तो आप देखी, आवाज़ सुन ही लिए कैसे रो रही थी। ये दोनों ना बहुत परेशान किए, मतलब परेशान क्या किए, बच्चे और दर्द तो करता ही है। और ये भी एक ज़रूरी है कि मतलब कान तो छिदवाना ही पड़ता है, लड़कियों को छिदवाते ही हैं। और ये लोग ज़्यादा एक्साइटेड थे कि हाँ मुझे कान छिदवाने हैं और पहनने हैं। और फिर बाद में मुझे इतना, मतलब मैं कभी ना अपने बच्चों को, जब छोटे थे ये लोग, तो गोद में लेकर के मैं इंजेक्शन भी नहीं लगवाती थी। इंजेक्शन इसके पापा, इन लोगों के पापा लगवाते थे, और मैं बाहर दूर जा कर के कान अपना बंद कर लेती थी। मगर ये जो मोमेंट है मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं कैसे कैसे दोनों को आप ले करके चली गई थी, और ये दोनों एक दूसरे को देख करके रो रहे थे। राधिका दीपिका को देख करके रो रही थी, और दीपिका राधिका को देख करके रो रहे थे।
मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी गाइस, मैं बता नहीं सकती हूँ, शब्दों में बयान ही नहीं कर सकती हूँ कितना ज़्यादा मुश्किल था मेरे लिए दोनों का कान छेदवाना। मैं इसीलिए बोल दी कि अब नाक नहीं छेदवाऊँगी, ऐसे ही रहना दोनों। बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ये लोग रोए, मतलब क्या मैं बताऊँ। वीडियो भी मेरा एडिट करने का हिम्मत नहीं हो रहा था अभी, मैं फिर भी मतलब, और मुझे रोना आ रहा था मगर मैं नहीं रो रही थी कि अगर ये लोग देख लेंगे ना मुझे रोते हुए तो फिर ये लोग छिदवाएंगे नहीं और फिर मतलब ज़्यादा दिक्कत करेंगे। इसीलिए मैं अपने आप को किसी तरह संभाली और बच्चों को भी, दोनों को संभाली, दीपिका और राधिका को, और कैसे कैसे मैं दोनों का काम करवाई हूँ मुझे ही पता है। और एक समझिए तो बहुत बड़ा काम हो गया। मैं इसलिए भी छिदवाई कि स्कूल की भी छुट्टी चल रही है और मतलब सही हो जाएगा तब तक। और इन लोगों का ना नाक का भी मैं खरीद करके रखी हूँ और कान का भी हो गया था, तो मैं सोची लगे हाथ छिदवा करके पहना देते हैं तो सही हो जाएगा, स्कूल जाते जाते फिर ठीक हो जाएगा। और एक दूसरे को देख करके ज़्यादा ये लोग रो रहे थे। राधिका दीपिका को देख करके रो रही थी और दीपिका राधिका को देख करके रो रही थी, ये ज़्यादा प्रॉब्लम था। ऐसे ही होता है मेरे घर में, अगर मैं एक को मारने लगती हूँ तो दोनों रोने लगते हैं और दोनों को मारे तो एक रोने लगता है, तो यही होता है। और बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। और दीपिका राधिका को देख करके डर गई, मतलब कि जब राधिका रोने लगी तो दीपिका का हिम्मत ही ख़त्म होगा कि अब वो कान छिदवाए। और मैं यहाँ का वॉइस बस राधिका का ही रखी हूँ, बाकी सारा जो वॉइस है वो म्यूट कर दी हूँ क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा रो रहे थे, मुझे अजीब जैसा लग रहा था इसीलिए। और देखिए उसके बाद रोए ये लोग और उसके बाद मैं दोनों को शांत करवाई, फिर ये लोग फ्रूटी पिए। जो सुनार वाले भैया थे वही फ्रूटी ला करके दिए, वे लोग फ्रूटी पिए और उसके बाद फिर तो अभी सब सही है। अब तो खूब खुश है, मतलब अब बहुत खुश है कि हाँ कान में का मम्मी कान का हिल रहा है, ऐसे वैसे करते रहते हैं, इंजॉय कर रहे हैं। तो बच्चे हैं, संभालना पड़ता है हमें ही, क्या कर सकते हैं। गार्गे छिदवाना है बेटा, हाँ और उसके बाद गाइस मैं मोमोज लेकर के आई थी क्योंकि इन लोगों को भाई मनाना पड़ता है, तो मोमोज खाने का मन था इन लोगों, तो मोमोज लाई थी तो ये लोग खा रहे थे। और उसके बाद ना मैं कोई ब्लॉग ही नहीं शूट की क्योंकि इन्हीं लोग को संभालने के चक्कर में रह गए और काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा था। तो आई होप कि आप लोग इंजॉय किए हैं। चैनल पर न्यू हैं तो